राधे कृष्णा। मैं फिर से आप लोगों के सामने मैं प्रवीण कुमार शुक्ला आप लोगों के लिए लाया हूँ 10th क्लास के सन 2025 के सेट नंबर 2 से, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है। तो आप सभी लोग ये हमारे वीडियो को देखकर आखिरी तक देखिए। इसमें आपको बेहतरीन ट्रिक मिलेंगे और थ्योरम भी मिलेगा। अब इसके आगे वर्णनात्मक प्रश्न भी कराएंगे, जिसमें मैथ को हल करने के एक शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और उसको थ्योरी और उसमें एक नए तरीके से, न्यू तरीका, मॉडर्न तरीका कैसे सवालों को करते हैं और जल्दी से जल्दी वहां, क्योंकि ओ एम आर वाले जो क्वेश्चन है उनको, ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन है उनको आप अगर जल्दी से नहीं करेंगे तो वहां आपका समय, आपको वो समय नहीं मिल पाएगा जिसमें आप अच्छी तरीके से पूरा पेपर आप कर पाए। और पेपर में अच्छे मार्क पर लाने के लिए ये जरूरी है कि आपको पूरा पेपर आना चाहिए और वो पेपर ऐसा आना चाहिए कि आपकी थ्योरी भी आए, उसमें थ्योरिकल भी हो और उसमें स्टेप भी हो, सूत्र भी हो, सब कुछ हो और बाकायदा हो। तो इसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर टाइम, और टाइम मैनेजमेंट अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए पेपर में शायद हो सकता है कि आपके क्वेश्चन छूट जाए। तो हम चाहते हैं कि आप निम्नतम समय में, क्योंकि ओ एम आर में आपको निम्नतम जितना समय, आप 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 ओ एम आर के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन में आपके मान चलिए लगभग इसमें आपको 20 मिनट काफी है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बहुत है। इससे अगर ज्यादा लेते हैं आप इन पर समय, तो ये समझ लीजिए आपके क्वेश्चन छूटेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मगर उससे पहले पहले पूरा आप वीडियो देखें, खुद आप समझ जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद आएगा। तो आप पहले देखिए, फिर चलते हैं। तो चलते हैं, पहला सन 2025 का सेट नंबर 2 से उठाते हैं। अग्रवाल का आंसर पेपर ले लीजिए। मैं अब इसमें क्वेश्चन तो पूरा नहीं लिखूंगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और उसी में आपको ये वाला इसके फोटोज और पीडीएफ डाल दूंगा। तो आप लोग वहां से हो सके तो डाउनलोड कर लेना। तो ये अगर अग्रवाल का है आपके पास आंसर पेपर तो कोई दिक्कत नहीं है। और या आपके पास क्वेश्चन बैंक है या कोई भी आपके पास बाजार में हजारों दवाई लेना, तो उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसमें देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे आपको ढूंढने से। सन 2025 के सेट नंबर देखना, उसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, तो पहला सवाल कह रहा है, पहला नंबर है, पूरा तो नहीं लिखेंगे मगर जो संभव होंगे वे लिखते जाएंगे। सिक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए। ऑप्शन में इसने दिया है ए कॉसेक ए और बी बराबर कॉट ए और सी बराबर हमें दिया है कॉस ए और डी बराबर दिया है साइन ए। ये आपके पास है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या क्या करना है आपको। तो इसको हल करने के लिए, इसमें ऑप्शन बताने के लिए पहले हम यहाँ कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख लेंगे और ये रफ कार्य में पीछे कर लेना, और ये इसका होगा साइन ए, ये होगा इसका कॉट का होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका होगा 1 प्लस कॉस ए। अब क्या करेंगे, दोनों नीचे हर जो है बराबर है तो लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा,
एक सूत्र आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां से हम ले लेते हैं, तो इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 - कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो साइन ए कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपके सामने है साइन ए। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन लगाते जाइए और उसमें ना हम मिटाते जाएंगे, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट करके बार बार इन वीडियो को देखते जाइए और इन प्रश्नों का देखिए, मैथमेटिक्स कम्स बाय प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स जो है, अगर अब आप अभ्यास नहीं करेंगे तो मैथ आप नहीं लगा सकते। मैथ का मतलब है कि हमने क्वेश्चन बता दिए, हमने देख लिए तो आप समझेंगे सर कि हमको आ गए, ऐसा नहीं है। आप इनको रेगुलर अभ्यास करते जाइए। हम अगला वीडियो प्रायिकता पर लाने वाले हैं, और प्रायिकता एक ही वीडियो में पूरा प्रायिकता खत्म। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। प्रायिकता का एक, वो जल्दी से जल्दी अगर चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिए, लिखकर कि आपको चाहिए। बिल्कुल प्रायिकता पर इतना अच्छा वीडियो, और जल्द ही विज्ञान का भी हम चालू करने वाले हैं। विज्ञान में हम आपको बताएंगे आईपीएससी, कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक, और वे क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने लाएंगे। और उन क्वेश्चनों का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दिया जाएगा। और यकीन मानिए वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बोर्ड पेपर में 100 के 100% उसमें से लगभग सत्य, अगर हम 100 दे रहे हैं क्वेश्चन, तो ये मान के चलिए कि 100% से 70% वही उसी हमारे नोट से ही आए। 70% क्वेश्चन, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा आता है, दूसरा प्रोबेबिलिटी। देखिए, जिसको कहते हैं प्रायिकता। किसी पासा है, पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। पासा आपने देखा हो, पासा जो होता है ये इस प्रकार का है, सॉरी ये पासा, इनको मिला लीजिए 6। इसमें आप जानते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें क्या कह दिया, विषम संख्या, विषम संख्या। और इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1/6, बी बराबर दिया है 1/2 और सी बराबर 1/3 और डी बराबर दिया है 1। अब देखिए, इसमें से विषम संख्या आपको कौन दिखा रहे हैं, 1 है, 2 है और 3 है। 3 ऐसी संख्याएं हैं जो विषम है। जो विषम मतलब स्वयं से कटे और दूसरी किसी से संख्या से ना कटे, वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। तो ये विषम संख्या देख लीजिए आप। तो ये विषम संख्याएं 1 2 3 1 2 3 3 है, 3 है और 6 में से है। तो कुल टोटल कितनी संख्या है, कुल टोटल है आपके साथ सामने 6। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ कुल टोटल है आपके पास 6, और ये विषम संख्या कितनी है, 3। विषम संख्या विषम संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 दूना 6 मतलब आया 1/2। 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा वीडियो लगे तो भी लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से करवा रहे हैं इसलिए। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में इसने क्या वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, अंतराल क्या दिया है इसमें 0 से 5 और 5 से 10 और 10 से 15 और 15 20 से 25 दिया है। एक ये वर्ग हो गया और ये एक दूसरा वर्ग बनना है बारंबारता का, बारंबारता का 3 2 5 5 4 3 2 0 से 5 10 से 15 15 में 5 आ गया और 20 से 15 से सॉरी यहाँ आ गया 15 से 20 और यहाँ आ गया 20 से 25, ठीक 25 आ गया और यहाँ 4 हो गया और यहाँ हमारा 1 आ गया, ठीक। ये है वो कह रहा है कि बारंबारता बटन का माध्यक वर्ग बताइए। क्या बताना है, माध्यक वर्ग बताना है, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग बताने के लिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये बारंबारता किसकी है सबसे अधिक, वही देखेंगे। तो ऑप्शन हमें दिया है, ऑप्शन दिया है 5 से 10 और बी से, बी में दिया है 15 से 20 और सी में दिया है 10 से 15 और डी में दिया है 20 से 25। अब देखना है माध्यक वर्ग सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, बारंबारता हमारी न 3 है न 2 है, हमेशा 5 की है, 5 की है इसमें। तो हम यही वाला इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 10 से 15, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। हाँ क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए, पांचवा पांचवा में क्या है, पांचवा आ रहा है कि देखिए पासा एक दिया है, पासे में एक लिया है ए और बी और सी और डी ई और ए दिया है। कह रहा है कि यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए थ्योरम से, थ्योरम जो होने चाहिए बिल्कुल बेहतरीन होने चाहिए, आप सब कुछ सीखेंगे इसमें। कह रहा है ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रायिकता। अब इसमें देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 1/2, दूसरा दिया है 1/3 और तीसरा दिया है 1/6 और चौथा दिया है 1। तो इसमें से कौन सा होगा, देखिए एक ये ए आ रहा है 1 2 दो बार और कुल टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 लिख दिया और ए कितनी बार है 2 बार है, 2 लिख दीजिए, 2 1 2 2 3 6, 1/3 ऑप्शन आ गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में कह रहा है कि कॉट 8/15, तो कह रहा है साइन थीटा बताओ कितना होगा। तो ऑप्शन दिया है कि ए बराबर 5/15/8 और बी बराबर 8/15 और सी बराबर 15 दिया है 17 और डी बराबर हमको दिया है, डी बराबर आपको दिया है 17/8। अब इसमें देखिए तो पहली बात कॉट का होता है आधार बटे लंब और इसका होता है साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब हो गया आधार 8 है, लंब कितना है 15, तो लंब इसका भी 15 हो जाएगा। अब बची बात कर्ण की, तो कर्ण लंब और आधार से दोनों से बड़ा होता है। तो ऑप्शन में देखिए कि इनसे दोनों से बड़ा कौन है, तो 15/8, इनसे बड़ा कौन है, ऊपर वाला तो 15 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला गलत और ये वाला गलत, दो ऑप्शन। तो अब इन पे बात आ रही है, तो ये 8
आधार तो हो नहीं सकता क्योंकि आधार ये है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा जो 15 से बड़ा है, यही 17। भाई यही ऑप्शन है सी। अगर ऐसे निकालना है तो ऑप्शन से निकल आएगा। दूसरे थ्योरम है, अगर जैसे नहीं निकल पाता, आप नहीं समझ पाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से ये हम मान लेते हैं, मान लिया AC मान लिया, इसको B मान लिया, ये हमारा लंब हो गया 15 और आधार हमारा हो गया, आधार हमारा हो गया 8। तो ये दोनों को लगा दीजिए, AC बराबर दोनों का स्क्वायर कीजिए, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। ठीक, ये 15 का 225 और 8 का 64, ये दोनों जोड़ दिया 289, 289 का 17 आ गया। तो आइए हमारा कर्ण कितना आ गया 17, और कर्ण ही आ गया 17, ये वाला ऑप्शन नंबर सही। ठीक, ठीक यही तो कहा है। ठीक, हमारी बात, आई होप हमारी बात समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, 17, यहाँ 289 का 17, 289 का 17 आ गया। आगे चलते हैं, आगे ये वाला खत्म कर देते हैं यहाँ से। आगे देखिए, आगे आ रहा है हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये 5 वाला हो गया, ये तो है कॉस कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 60 का मान सीधे जस्ट उल्टा साइन 60 का मान के बराबर है। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना है, √3/2, ये ऊपर चला गया तो 2/√3। बस ऑप्शन ऑप्शन इसमें ए नंबर आ रहा है, 2/√3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए नंबर आ रहा है। अब हम बात करेंगे, अगर बात करें 8वां नंबर, 8वें नंबर की बात करें, तो 8वें नंबर में देखिए 8वें नंबर में आ रहा है, 8 नंबर दीजिए, कह रहा है कॉसेक स्क्वायर, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो ऑप्शन में दिया है ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा, बी बराबर दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सी बराबर दिया है टेन स्क्वायर थीटा, और डी बराबर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर का उल्टा 1/1 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 ये ये हो जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और इसका सूत्र आप लोग सब जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे आपकी आपको, हमें आशा है आपको हमारे ये पढ़ाने का तरीका और ये सवाल करने का ट्रिक समझ में आ रही है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को ये पढ़ाऊंगा। देखिए
नवा सवाल, नवा सवाल है HCF दिया है 35 और 49 दिया है और इसका दिया है 7 HCF और कह रहा है LCM, एलसीएम कह रहा है कि ये जो 35 और 49 दोनों संख्याएं दी हैं इनको वो कह रहा है कि बतवा दीजिए कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। तो ये आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, एक सूत्र होता है एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का गुणा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ आपको कितना दिया 7, एलसीएम आपको दिया नहीं, पहली संख्या 35 दी है, दूसरी संख्या 49 दी है। अब 7 7 सत्ते 49 निकाल लीजिए, एलसीएम हमारा आ गया 7 पना 35 के 5, 5 और 7 तीन 21 24, आखिर एलसीएम हमारा कितना आ गया 245। ऑप्शन में हमारे दिया है ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी में दो दिया है 245, 245 इसमें दिया है। आ गया। अब अगला सवाल, इसके ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे देखिए, आगे आगे देखिए, देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझ में आपके आने वाले होंगे। देखिए ये एक आ रहा है 10वां सवाल है, 10वां सवाल। तो 10वें सवाल में कह रहा है कि दो संख्याएं कौन कौन सी, ए हमारी दिया है 306 और बी बराबर हमको दिया है 657 और जिसमें कह रहा है HCF निकाल दीजिए, HCF, H और CF निकाल दीजिए। तो HCF निकालने का एक तरीका होता है कि इसको भाग विधि से निकाला जाए। भाग विधि हम आपको बता दे रहे हैं, गुणनखंड विधि इसमें आपको समय लगेगा। तो भाग विधि से 306 से बड़ी संख्या जो है उससे भाग कर दीजिए। ये आपका लगभग हमारा गया अ, उम, अ, 2 बार 600 2 बार गया, 2 बार गया 6 दूना 12 और 3 दूना 6, 612 ये आ गया 5 और ये आ गया 45, 45 से 306 के 306 को हम भाग करते हैं। तो लगभग हमारा 6 बार जाएगा। 5 6 पंचे 30 का 0 और 6 चौक 24, 24 3 27 और ये 6 आ गए और 10 से 7 के 3 आ गए। अब 45 का जब भाग करेंगे एक बार जाएगा तो 36 लिखेंगे, तो इसमें आ गया हमारा 9, 9 से हम क्या करें फिर से 36 से भाग करेंगे तो आएगा 9 चौक 36। ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर हमारे दिए हैं, ए नंबर हमको दिया है 3 और बी नंबर हमको दिया है 9 और सी बराबर हमको दिया है 18 और डी बराबर हमको दिया है डी बराबर हमको दिया है 73। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, भाग विधि से आ गया है इतनी जल्दी से। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, एक कॉपी बना लीजिए और कॉपी में ये जितने भी सवाल हैं आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये इसी में से अगर क्वेश्चन नहीं आए तो बताना, ये इसी में से आएंगे, यही थे कल पूछेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, पक्का बता रहे हैं, आप हमारी बात मानिए। ठीक, आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं 11 नंबर, 11 नंबर जो कह रहा है 11 नंबर कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिया है, एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना दिया है 168 और एचसीएफ आपको दिया है, एचसीएफ आपको दिया है 6 और एक संख्या है ए बराबर है 24, ठीक है। तो बी बराबर पूछ रहा है कि बी बराबर कितना होगा और ऑप्शन में दिया है ए बराबर 12 और बी बराबर दिया है 42 और सी बराबर दिया है 84 और डी बराबर दिया है 126। बिना देर किए 6 चौक 24, 4 से काटा 4 चक्कू 16, 4 दूना
8:42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बताइए कितने सेकंड में हो गया। आपका क्वेश्चन ये नोट हम कर रहे हैं तब इतना समय लग रहा है। आप समझिए वो वहां देखते देखते आपको हल करना है। कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कैसे हम उठाएं, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। यकीन मानिए ऐसी ट्रिक से आपको ऐसे ही आ जाएगा। 12 नंबर में बिंदु दिया है, बिंदु ए दिया है और बी दिया है, और बी का दिया है 2a और 2b। अब देखिए इसमें के बीच की दूरी पूछ रहा है, बीच की दूरी, बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन पहला दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, बी बराबर को दिया है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी बराबर हमको दिया है ए प्लस बी, और डी बराबर दिया है तो इतना में दिया। हम्म, हम्म, अब देखिए, अब इसमें कैसे निकालना है, तो ये वाला इससे घटा दो, ए ए स्क्वायर हो गया, ये वाला इससे घटा दो, ये हो गया बी बी स्क्वायर, बस अंडर रूट लगा दीजिए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका ये आ गया, क्योंकि हमने निकाला है इस सूत्र से x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। जो लोग पुष्टि चाहते हो तो वे लोग, जो लोग पुष्टि चाहते हैं कैसे, तो इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1 और x2 y2, इसको रख के इसी सूत्र में, और ये वाला निकल आएगा आपका। ये डायरेक्ट विधि है। ठीक है, 13 नंबर देखिए। 13 नंबर, ये मिटा देते, देख लीजिए जल्दी से। सिर्फ 7 सवाल अभी रह गए, उनको भी जल्दी से कर लीजिए। इनमें देख लीजिए, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। आगे देखिए 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बना लीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गए। सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के, किसी वृत्त के बिंदु पी ये दिया है। बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू स्पर्श रेखा है। पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। क्यू यहाँ दिया है और ये यहाँ से मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि पी क्यू 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, और ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू की लंबाई बताइए, ओ और क्यू की लंबाई। हाँ, ओ क्यू क्यू ओ क्यू बताइए। पी क्यू की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, और ओ क्यू की लंबाई दिया है, कि बताइए ओ क्यू की लंबाई बताइए। सिर्फ इसको करेंगे तो केवल 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 6 क्वेश्चन मात्र 6-7 मिनट लगेंगे, 20 सवाल हो जाए। तो ए का ऑप्शन नंबर 119 दिया है, बी का 13 दिया है, और सी का 12.5 सेंटीमीटर दिया है, और डी बराबर हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको जो जल्दी से निकाले हमको दिखावे कि कौन जल्दी निकालता है। बी। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ये जिसको हम मान लेते हैं, ये हमारा आधार मान लेते हैं, और इसे लंब मान लेते हैं। ये कर्ण, क्योंकि ये सबसे अधिक लंबी है, क्योंकि ये केंद्र से जा रही है और ये स्पर्श बिंदु से जा रही है।
अतः स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा केंद्र बिंदु वाली रेखा से हम सदैव छोटी होती है। तो अतः ये वाली बड़ी होगी, तो ये बड़ी होगी, तो ये हम कहेंगे 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट क्यू ओ क्यू निकाल लेंगे, 12 144 और पचम 25 अंडर, ये आ गया 961, इसका होता है 13 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर कैसे निकलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 14 नंबर देखें, 14 नंबर कैसे कैसे कह रहा है कि त्रिभुज एक है, कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज है डी ई एफ, चल लिख देते हैं डी ई एफ, लिख देते हैं, एक भी त्रिभुज है। तो कह रहा है कि तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि, कब समरूप होंगे, अगर समरूप होंगे तो ऑप्शन में दिया है, अब ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, अब हम ऐसे ही बता देते हैं। अब देखिए उसने कह दिया कि ऑप्शन बी बराबर, इसमें त्रिभुज में बी कोण बराबर ई कोण, ये सब कुछ दिया है। तो कह रहे बी कोण, जब बी कोण इस ई के बराबर है तो ए कोण हमारा डी के बराबर होगा, इसलिए ए कोण हमारा डी के बराबर, और जब ये जो सी होगा तो सी जो होगा एफ के बराबर होगा, सी कोण जो होगा एफ के बराबर होगा। ठीक है, तीनों आ गए। तो हमारा नियम है ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा बी सी अपॉन ई एफ, बी नंबर, ये मिल रहा है और ये दोनों मिल रहे हैं, अतः बी नंबर में, बी ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर आ रहा है। सब लोग कंसार्ट पेपर उठा के देखिए, सन 2025 का सेट नंबर 2 का ये है, कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, 14 नंबर। ठीक, अब हम देखते हैं तुरंत 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 90 अंश है। ठीक है, एक ये दिया है और ये जो है 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी है, ये 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या, और कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और वृत्तखंड की त्रिज्य खंड का कोण, ऐसे बना लेते हैं, चलो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे 7 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण है 90 अंश। ठीक, 90 अंश है। तो कह रहा है त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताएं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बाई 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 360 है, पाई का मान, अब इसमें पाई का मान ऑप्शन में दिया है, ए बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी बराबर दिया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी बराबर दिया है 38 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर और डी दिया है 1 पॉइंट सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको
यहाँ लिख दीजिए 22/7 और r का मान 7 गुणित 7, 7 7 से 7 कट गया, 9 चौक 36, 0 0 कटे, 9 चौक 36 और 4 4 से ये 2 आया, 2 से कटा, 2 आया और ये 2 से कटा 11, तो आ गया 11 सते 170 और ये इसके नीचे कौन सा बचा है, नहीं बचा ना, 2। तो 2 आगे कौन सा सेंटीमीटर बनना है, 7 सेंटीमीटर, 7 7 से 11 सत्ते 170 और ये हाँ, तो ये होगा 2 3 6 और एक आया इधर 2 8 16, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर जब करेंगे तो 17 नंबर देखिए, 17 नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 कि शून्यांक बताइए, जिससे शून्य हो जाए वो शून्यांक बताइए। शून्यांक ऑप्शन में दिया है -4 -3, बी नंबर में दिया है 6 और 2 और सी नंबर दिया है 4 और 3 और डी नंबर दिया है 6 और 2। दो ऑप्शन है, आपके गुणनखंड से शून्यांक निकाल सकते हैं, ऑप्शन में इसमें रखेंगे तो अगर x के मान पे रख दे और जो 0 आ जाए पूरे पद का मान तो वही शून्यांक हो गए। हाँ, तो हम ऑप्शन से न निकाल कर हम इसको गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x 12, 3 चौको 12, 4 और 3 ये मिल रहे हैं, 4 3, तो 4 3 मिल रहे हैं, तो अब हमारे ये पूरा प्लस का है तो इसका मतलब सारे प्लस के हैं तो इसका मतलब है इसके माइनस में आएंगे दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही हो जाएगा। अब करके हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 करके देखते हैं, तो x प्लस 4 और 3 कॉमन लिया तो यहाँ 3 चौको 12 0, एक में आ गया x प्लस 3, एक में आ गया x प्लस 4, अब 0 के बराबर, x के बराबर जब रखेंगे तो ये -4, तो यहाँ देख लीजिए अगर पूरे प्लस में है तो यही ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यही ए। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18 नंबर देख लीजिए, अठारह नंबर, 18 नंबर है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण, तो x प्लस वाई बराबर 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर दिया है 2, तो कह रहे इसका हल बताइए कितना हो। ऑप्शन में तो दिया है, पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं इसको, वाई वाई खत्म किया प्लस माइनस के 2x बराबर 16 और 2 से काटा 8 है, x बराबर 8, तो x बराबर 8 हमारा किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, बी में है, दूसरा पद निकालने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर अगर दिया है इसमें 8 दिया है और दूसरे में y में 6, अगर निकालना है और तो 8 का मान इसमें रख दीजिए, x का मान जब 8 रख दिया तो 8 इधर चले जाएंगे तो 14 से 8 चला गया तो 6 बचा, बस यही ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर देखिए, उस 19 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि कह रहा है, ये मिटा देते हैं इसका, अगर अच्छा लगा हो, आप देख रहे हैं कितनी जल्दी से एक ज्यादा से
6 सेकंड और 7 सेकंड सवाल आ रहे हैं, इतनी तेजी से लगाएंगे तो मानिए यही समय जुड़ के पूरा आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सारे जुड़ जाएंगे और उसमें आपको समय मिलेगा जिससे उसमें अच्छी राइटिंग लिख पाएंगे और साफ साफ लिख पाएंगे और उसके लिए आप सही तरीके से अच्छा अपना सवाल जो है मेंटेन कर पाएंगे। ये यही समय आपको अच्छे मार्क दिलाएगा। हमारी बात मानिए, इस पे एक्यूरेसी मतलब आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड अगर नहीं दिखाएंगे इन ऑप्शन वाले सवाल में आप, तो फिर वो वाला ये वाला जो समय आप इसमें ले लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप वो समय नहीं दे पाएंगे और वो छूटे मतलब बड़ा सवाल 6 नंबर के 4 नंबर के ऐसे सवाल छूटेंगे। तो कृपया ये अगर हमारी थ्योरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कृपया आपका फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों को और जो जरूरतमंद लोग हैं जो जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं अ, आर्थिक स्थिति के कारण या किसी अन्य के कारण स्थिति हो सकती है उनको समय नहीं मिल पाता है। तो उनके पास शेयर कीजिए क्योंकि आप अगर दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करें। चलिए आगे। 19 नंबर सवाल देख लीजिए कि x² + 2√6x + 3 अब के मूल समान है। कह रहा मूल ये वाले मूल समान है। मूल जब समान हो तो d बराबर सदैव 0 होता है और d² बराबर b² - 4ac आप लोगों ने पढ़ा है। तो k का मान बता दीजिए। तो k का मान आप लोग सब जानते हैं, b का मान पहले भी वाले वीडियो में हमने बताया, ये वाला सूत्र का वर्णन किया है और ये बताया कैसे रखना है। तो कि v का मान हमारा ये a है और x² ये है b, ये b x और ये है c, तो ये b है। तो b का मान इतना है तो b का √6 रख लीजिए और 4 ए का मान k है और c का मान 3। ऑप्शन नंबर पहले हम लिख लेते हैं। ऑप्शन के हैं आपके पास -2, p का मान है, b का मान है 2√3 और c का मान है 2 और d का मान है -3। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ सॉरी ये वाला p, हाँ ये होगा तो इसका मान तो 0 हो गया। इसका मान 2 दूना 4 और 4 और 6 का गुणा, जब 4 और ये 6 दो बार अंडर रूट होगा तो इसका केवल 6 ही आएगा। 6 चौक 24, 24 आ गया और ये 4 3 12, 12 के बन गया। अब यहाँ आप ये वाला उठा के इधर ले आइए क्योंकि माइनस का है तो 12 के और ये 24। अब ये वाला नीचे जाएगा इसके 24/12, 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर 2। कायदे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे आगे आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल में देखिए, ये आखिरी सवाल हम करवा दे रहे, आगे के वर्णनात्मक प्रश्न भी लाएंगे और हम आप लोगों के लिए सूत्र लाएंगे, सूत्र का। और आप लोग विज्ञान का भी हम सेशन लाने जा रहे हैं। विज्ञान के सेशन में आप लोगों को आईपीएससी एक ही वीडियो में पूरे आईपीएससी 2 घंटे की क्लास रहेगी और 2 घंटे में आईपीएससी ऐसा कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल शॉर्टकट में एक ही वीडियो में आप आईपीएससी सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर जिसको अगर आईपीएससी चाहिए बिल्कुल बेस्ट तरीके से तो हमारे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको आईपीएससी की आवश्यकता है। तो और एक हम लाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए प्रायिकता,
और प्रायिकता का पूरा लेसन 1 घंटे में, 1 घंटे की क्लास में पूरा लेसन खत्म। और इतना जबरदस्त कि कोई भी बोर्ड में कैसे भी सवाल आ जाए, यकीन मानिए सारे क्वेश्चन एक बार में हो जाएंगे। पर पूरा वीडियो देखिएगा, यह है। और हम कुछ लाइव सेशन भी करेंगे। नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण हम लाइव सेशन नहीं कर पा रहे हैं, पर जल्दी ही समस्या हल हो जाएगी, तब हम आप लोगों के सामने लाइव भी आएंगे। ठीक है, आगे वाला आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है एपी से, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते हैं, -6 इसमें दिया है और -4 दिया है, -2 दिया है और कह रहा है कि 7वां पद बता दीजिए। 7वां पद बता दीजिए। आईपीसी एपी जो श्रेणी है हमने बहुत अच्छे से कराई है अपने क्लास में, और टेलीग्राम ग्रुप हम दे देंगे आप लोगों को। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए टेलीग्राम से, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसी से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। जिनके पास ये अग्रवाल का नहीं है वो उसमें दे देंगे हम अग्रवाल का, और जो नहीं है वेबसाइट से कहीं से भी डाउनलोड कर ले, ये हम नहीं कहते हैं कहीं से, हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे अगर, ठीक है। हाँ देखिए 7वां पद कह रहा है, तो 7वां पद क्या होगा, तो ए तो पहले हमने मान लिया, ए इसमें ए कितना दिया है, a-6, और डी बराबर कितना दिया है, तो डी ये सेकेंड से पहले वाले को घटा दो तो ये प्लस में हो जाएगा, जब इससे घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, डी आ गया, डी, अब डी आ गया, ए ये। अब हमको 7वां पद निकालना है, तो 7वां में निकालना है T7वां, यहाँ लिख लीजिए, और a प्लस इससे एक घटा दीजिए डी। ए का मान कितना दिया है, -6, और ये 6, और डी का मान कितना दिया है, 2, तो -6, 6 दूना 12, और इससे जब 6 घटेंगे तो आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आपका दिन शुभ हो, और आप, हमारी आशा है आप लोगों को ये सवाल जितने हमने करवाए वो बहुत ही पसंद आए होंगे, और हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और एक चीज और है इसमें, आप पहली बात, आप तैयारी में अपनी धार लाएं। जितना मैं कहता हूँ आप सारे सूत्र, पूरी गणित उठा लीजिए, सारे सूत्र उनको रट डालिए, और आपको ये कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, और क्या वहाँ गलती नहीं करनी है, ये हम एक वीडियो में आपको बताएंगे। और कैसे पूरी आपको कैसे एग्जाम में पूरी आपको कॉपी कैसे लिखनी है, इसका भी हम वीडियो आपके सामने लाएंगे। अगर वो वीडियो आपने देख लिया, आप खुद, अब जब ये वाले सवाल आप कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप एक बार कहेंगे कि जो सर ने बताया था वो आया, आप खुद कहेंगे। ठीक है, आप लोग सब लोग खुश रहिए, हमारी तो यही भावना रहती है आप सब लोगों के प्रति कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, इसी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, आप लोगों का दिन मंगलमय। जय राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।